खबर प्रभु श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन से। यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई जिससे कई लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। दरअसल बिजली विभाग कार्यालय से बांके बिहारी की तस्वीर उतार दी। असिस्टेंट इंजीनियर गफरुल हसन पर यह आरोप है कि उसने ये तस्वीरें हटा दी। गफरुल हसन ने भगवान की तस्वीरें आरोपों के मुताबिक कूड़े में फेंक दी थी। आरोपी गफरुल हसन के खिलाफ अब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भगवान बांके बिहारी की पावन नगरी में यह हुआ। पागल बाबा विद्युत केंद्र के बाहर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सड़क पर उतर आए। आरोपी लगा रहे हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर गफरुल हसन ने ज्वाइन करते ही अपने दफ्तर में बांके बिहारी और विश्वकर्मा भगवान की जो तस्वीर लगी थी उसे दीवार से उतारकर कूड़ेदान में फेंक दिया। इस बात की जानकारी वृंदावन के धर्म प्रेमियों को जब लगी तो वो बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे। असिस्टेंट इंजीनियर गफरुल हसन के खिलाफ उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विनाश हो, विनाश हो, गफरुल हसन का नाश हो, विनाश हो, विनाश हो, धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गफरुल हसन का नाश हो, बिहारी लाल की जय, बल बांके बिहारी लाल की जय, जय। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप बहुत संगीन है। लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनका ट्रांसफर इस दफ्तर में हुआ उन्होंने सबसे पहले भगवान को हटाया और भगवान को हटाया तो हटाया, उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं ये उसी दफ्तर की तस्वीरें हैं। ये वही दीवार है जहां पर बांके बिहारी की, राधा कृष्ण की और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीरें लगी हुई। पहली बार ये तस्वीरें हटाने के बाद दीवार पर कीलें लगी हुई, लेकिन जब तस्वीरों को दोबारा लगाया गया वहां पर तो फिर तस्वीरें हटाई गई और उसके बाद वहां से कीलें तक उखाड़ दी गई ताकि वहां पर फिर से इन प्रतिमाओं को या भगवान की मूर्तियों को स्थापित ना किया जा सके। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यहां पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये देखिए, यही वो तहखाना है जहां दावा किया जा रहा है कि भगवान की फोटोज रखी हुई थी। यहां पर बिजली के पुराने मीटर्स रखे हुए हैं, लेकिन यहीं पर भगवान की तस्वीरों को फेंक दिया गया। अब आप सोचिए कि वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहां पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, कई कई हजार किलोमीटर से लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उसी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में उनकी तस्वीरों को इस तरह से कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लग रहा है। और जितने भी कृष्ण प्रेमियों ने ये तस्वीरें देखी या फिर उनको ये खबर पता चली, उनका गुस्सा इस पर सामने आया। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मैं आपको उस असिस्टेंट इंजीनियर गफरुल हसन की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हैं। इन्हीं साहब पर यह आरोप है कि इन्होंने तस्वीरें हटाई। ये मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म के भगवानों का अपमान किया, ये गंभीर आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। ये जरा इनकी आप तस्वीरें देखिए। ये कहने के लिए तो इंजीनियर हैं, बड़े पद पर हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप है। गफरुल हसन का नाश हो, विनाश हो, विनाश हो, धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गफरुल हसन का नाश हो, बिहारी लाल की जय, बल बांके बिहारी लाल की जय, जय। मथुरा वृंदावन प्रभु श्री कृष्ण की नगरी, वहीं आरोप लग रहे हैं कि भगवान का तिरस्कार किया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। दरअसल वृंदावन के बिजली ऑफिस में असिस्टेंट इंजीनियर गफरुल हसन की तैनाती हुई थी। कथित रूप से कार्यालय में बांके बिहारी की जो तस्वीर लगी थी इन्होंने हटा दी। राधा कृष्ण भगवान विश्वकर्मा की तस्वीरों को भी दीवार से हटाया गया। असिस्टेंट इंजीनियर गफरुल हसन ने इन तस्वीरों को हटाया। पहली बार तस्वीरें हटाई तो दूसरे स्टाफ थे, उन्होंने देखा कि भगवान का अपमान हो रहा है तो उन्होंने वहीं पर जाकर उन तस्वीरों को लगा दिया। लेकिन इन साहब ने, जिनको आप देख रहे हैं ये गफरुल हसन, इन साहब ने फिर से तस्वीर हटाई और फिर दूसरी बार तो उन्होंने ये किया कि वहां से कीलों तक को हटा दिया ताकि अगली बार वहां पर फिर से भगवान की फोटो टांगने का कोई विकल्प ना रहे। जब ये तस्वीरें आई तो वहां पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। अब वृंदावन में बचे धार्मिक बवाल से एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया।
कुछ सवाल भी लोगों के मन में, सवाल है आस्था को लेकर, विश्वास को लेकर, सवाल इस अधिकारी को लेकर भी है जिस पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों का अपमान है। आरोप बहुत गंभीर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी दफ्तरों में आस्था की कोई जगह नहीं होगी? क्या ये सिर्फ एक असिस्टेंट इंजीनियर का खुद का निजी फैसला था या इसके पीछे कोई और किसी की सोच छिपी हुई? क्या ये एक अधिकारी की मनमानी है या कोई नापाक एजेंडा इसके पीछे चल रहा है? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या एक अधिकारी ऐसी कार्रवाई करने का हक रखता है जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे? ये वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त इस घटनाक्रम के बाद पूछे जा रहे हैं। जानकारी आई कि यही सर ने बिहारी जी की, विश्वकर्मा जी की उनकी फोटो उतरवा करके रख दी है। तो मन को बड़ा संकोच हुआ कि भाई हमारे भगवान बिहारी जी ब्रज के राजा हैं, तो उस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए था। ये तो एक जिहादी वाद उनके अंदर उसको प्रतीत हुआ कि जबकि हम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं तो हम सब एक ही हैं, इसमें कोई जाति विवादी या कोई वाद विवाद का मतलब ही नहीं था। हम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं तो एक ही रहते हैं। तो बड़ा दुख हुआ, मन छिन हुआ सर। इधर टाइम्स नाम नवभारत की टीम वृंदावन में मौजूद है। हमारी टीम उस बिजली दफ्तर का जायजा लेने पहुंची जहां भगवान बांके बिहारी की तस्वीर हटाई गई थी। हमारे सहयोगी अभिषेक राज वहां पर पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन से एक चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल वृंदावन के बिजली विभाग में काम करने वाले एक एई मीटर पे ये आरोप लगा है कि उन्होंने अपने ऑफिस में लगे भगवान की जो फोटो थी उसको अपने ऑफिस से निकालकर बाहर फेंकवा दिया, और जब दोबारा लोगों ने ऑफिस में पोस्टर लगाई, फोटो लगाए, तो उसको दोबारा से जो है वो उन्होंने निकलवा कर फेंकवा दिया। जब ये पूरा आरोप लगा, लोगों को इसकी जानकारी हुई, उसके बाद जो संत समाज है वृंदावन के अंदर, उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने आकर प्रदर्शन किया और जो आरोप जिसके ऊपर लग रहा है, जो एई है गफरूल हसन, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की। इस वक्त हम वृंदावन में मौजूद हैं। वृंदावन का ये आपको बिजली विभाग का ऑफिस नजर आएगा, कार्यालय सहायक अभियंता मीटर्स, इसी पोजीशन पे, इसी पद के ऊपर जो गफरूल हसन है वो यहां पर तैनात थे और इसी के अंदर उनका बकायदा ऑफिस था। और जब ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ उस वक्त गफरूल हसन अंदर मौजूद थे, उनके साथ कुछ लोग भी थे, और जब ये पूरा वाकया हुआ उसके बाद लोगों के अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो देखने को मिला। इसी ऑफिस के अंदर जो आप देख रहे हैं ये एई मीटर का ऑफिस है और इसी ऑफिस के अंदर जो है वो बकायदा भगवान की फोटो लगी हुई थी। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर बकायदा कीलें ठोकी हुई हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर फोटो लगी हुई थी और यहीं से जो फोटो है उसको निकाला गया था और उसके बाद उसे बाहर फेंका गया था। 2 बार ये पूरा वाकया हुआ, एक बार वापस यहां पर लगाया गया, लेकिन वापस जो है इस फोटो को वहां से निकालकर फेंक दिया गया। यहीं पर एई मीटर्स गफरूल हसन बैठा करते था, काम किया करते थे, लेकिन अब जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद संगीन आरोप हैं और इन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है और क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वो ऑफिस में तो मौजूद नहीं है, गफरूल हसन कहाँ है ये अभी किसी को पता नहीं है। विशेष रूप से जो बिजली विभाग में काम कर रहे हैं लोग, उनके अंदर भी थोड़ा सा गुस्सा है, नाराजगी इस बात को लेकर कि आखिर उन्होंने तस्वीर क्यों हटाई। वृंदावन को बांके बिहारी के नाम से जाना जाता है और राधा रानी के नाम से जाना जाता है। बाबा विश्वकर्मा की फोटो अंदर लगी थी, 3 तस्वीरें थी, उन तीनों तस्वीरों को वहां से शिफ्ट किया गया, हटवाया गया। इसके पीछे का कारण क्या था, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जांच का विषय है और मुझे लगता है कि ये जांच जो है वो विभाग की तरफ से किया भी जाएगा। लेकिन जो संत समाज है उसके तरफ से एक विरोध दर्ज किया गया, ये कहा गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र जो आंदोलन है वो देखने को मिलेगा। अब गफरूल हसन कहाँ है ये किसी को पता नहीं है, अंदर मौजूद नहीं है बिजली विभाग में। क्या उनका कहीं पे ट्रांसफर किया गया है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। क्या वो यहां से चले गए हैं, इसकी भी जानकारी नहीं है। अब जब जांच होगी तो चीजें जो हैं वो निकल के सामने आएंगी, लेकिन जो घटना हुई है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है और लोगों के अंदर जो गुस्सा, जो रोष है वो देखा जा सकता है। अंकित से अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, मथुरा, वृंदावन। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि संत समाज बेहद आक्रोशित है। इंजीनियर गफरूल हसन पर लोगों का गुस्सा आपने देखा। अब संत समाजों की ओर से टिप्पणी की जा रही है। महामंडलेश्वर मोहिनी शरण ये बात कह रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता है अगर भगवान की फोटो हटाई जा रही है। गफरूल हसन का पाकिस्तान से कनेक्शन तक मोहिन शरण ने बता दिया। टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत में महामंडलेश्वर मोहिन शरण ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं।
संप्रदाय के जो पालन अपने दिमाग में ले रखा है, इन्होंने जिहादी मानसिकता के जो अधिकारी बने हुए हैं, आप देख रहे हैं कि 5 बार नमाज पढ़ना और लोगों के अंदर इस तरह से एडिटिंग कर देना, उन लोगों को व्याप्त हो जाना। यहाँ आपने देखा विशेष करके हमारे ठाकुर जी आराध्य जन जन के प्रिय हमारे ठाकुर जी को फेंक दिया गया। और विश्वकर्मा, जहाँ भगवान जो उनके जो विश्वकर्मा है उनकी तो सभी पूजा करते हैं, सभी धर्म के लोग पूजा करते हैं, और फिर उनकी भी तस्वीर को यहाँ से हटा दिया गया पूरी तरह से क्लीन करके। अब ये क्या मानसिकता है इनकी, और हम तो साफ चाहते हैं प्रशासन से, ये आपकी कमी है। आप क्या चाहते हैं? जो आदमी जिहादी मानसिकता का आदमी है उसे सरकारी नौकरी करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसे आदमियों की यहाँ देश में नहीं, यहाँ भारत से बाहर की है। या तो उसे जाओ, उसे मस्जिद में भेज दीजिए, मौलवी बन जाए। क्यों सरकारी तंत्र का कार्यकर्ता? यहाँ लोग जो आते हैं, जो धर्म प्रेमी आते हैं, तो वो लोगों के अंदर डर और भय व्याप्त हो गया है। यहाँ का माहौल बहुत खराब हो चुका है। इस समय स्थिति बहुत खराब है। हम शासन प्रशासन शीघ्र मांग करते हैं, इस आदमी को हमें हटाना नहीं है, इसे बर्खास्त चाहिए, यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए। इसका 4 बार का बैकग्राउंड देख लीजिए, जहाँ से 4 महीने के अंदर कहाँ से ये ट्रांसफर होके आया है। इसका मानसिकता सिर्फ एक ही है, जिहाद है, इसलिए यहाँ ये कुकर्म कर रहा है और इसने इस तरह की घटना की है, बहुत निंदनीय है। अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इसका बैकग्राउंड चेक करें, ये कहाँ से है। निश्चित ही इसका पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह की जिहादी इसकी मानसिकता है वो सोचने लायक है। इसका चेहरा देखिए, इसका वही मानसिकता है कि सिर्फ जिहाद फैलाना है और इसके अलावा कोई नहीं। हमें तो साफ है, इसे यहाँ से ट्रांसफर के साथ साथ इसका बर्खास्त की मांग करते हैं हम लोग। धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ से भी हमने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। नहीं साहब, बड़ा आश्चर्यजनक ये मामला हुआ है, क्योंकि वृंदावन जैसे पवित्र धार्मिक स्थान में कोई इस तरीके का मुस्लिम सोच का, जिहादी सोच का व्यक्ति आकर और इतनी हिम्मत जुटा पाया। हमें तो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इसने हमारे ठाकुर जी की तस्वीरों को वहां से उठाया और उठा के कूड़े में फेंक दिया। ये तो हमारे सारे हिंदू समाज के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। जैसे ही हमें धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारियों को उसकी सूचना मिली तो हम कल तुरंत सभी लोग इकट्ठे होकर आए। तो हमें यहाँ आके तो और भी ज्यादा बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब उसने एक बार तस्वीरों को उठा के कूड़े में फेंका था तो यहाँ के स्टाफ ने उसके जाने के बाद दोबारा उन तस्वीरों को वहां प्रतिष्ठित किया, मगर उसने दूसरे दिन आने के बाद फिर से वही काम किया जो पहले दिन किया था कि तस्वीरों को उठा के फिर से कूड़े में उसने डाल दिया। तब कल हमको इतना गुस्सा आया था। हम लोगों ने यहाँ आए, हमारे आने से पहले ही वो यहाँ से भाग गया था। अगर कल वो यहाँ मिल जाता तो शायद वो यहाँ से फिर जिस तरीके से चल के आया था वापस नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे धर्म योद्धा इतने गुस्से में थे। मगर आज भी मैं बिजली विभाग को खास करके ये चेताना चाहता हूं कि कोई न कोई बड़े अधिकारी का इस जिहादी के ऊपर हाथ है, क्योंकि पिछले 2-4 महीने के अंदर इसके 4 ट्रांसफर हुए और एक ही कारण से कि जिस कार्यालय में जाता है उस कार्यालय में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, इस तरीके का व्यवहार करता है, तो वहां विरोध होता है तो इसको वहां से हटा दिया जाता है। मैं ये चाहता हूं इस आदमी को पहले तो बर्खास्त किया जाए और बर्खास्त करने के बाद इसके ऊपर इसने जो ये कुकृत्य किया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को जो चोट पहुंचाई है, इसके लिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके सजा मिलनी चाहिए। और अगर प्रशासन ये सब करने में सक्षम नहीं होगा तो हम धर्म रक्षा संघ की तरफ से इसकी FIR करेंगे और इसके खिलाफ हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। 200 लोग यानी 20